बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स का क्लास है अभी हमारा। हमने कल एक्सरसाइज 1A किया था, इसमें से क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 था और 4 था। उनमें से क्या थे कि हमें सेट्स के दिए गए थे, एलिमेंट्स दिए गए थे, उनको सेट्स की फॉर्म में, सेट की सूरत में उनको लिखना था। हमने लिख लिए थे। बाकी उसमें से 2 मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, आपने कर लिए होंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें से क्या थे कि उनमें से सेट्स को पिक करना था कि उनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं है, तो उनको हमने पिक करना था अपने नोटबुक्स में। उम्मीद है आपने नोटबुक्स में अपने लिख लिया होगा। अब फिर मैंने आपको सेट नोटेशंस के बारे में थोड़े हिंट्स दिए थे, बताया था आपको कि हमने कल सेट नोटेशंस के बारे में पढ़ना है। तो अभी रिपीट करता हूँ, मैं सेट नोटेशंस को पढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया था कि सेट नोटेशंस बेसिकली सेट की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है 3 तरीक़ों से। सेट को आपने जान लिया था कि सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शंस होता है वेल डिफाइन और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का, उनसे हम सेट बनाते हैं। तो एक ही सेट होता है और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 तरीक़ों से। उनको हम सेट नोटेशंस भी कह सकते हैं। मैंने आपको ये 3 बता दिए थे कल। एक था उनमें से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड पर जो था वो टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, सेट नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और टेबुलर फॉर्म वो आज हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से। सेट नोटेशंस हैं हमारे पास। इनको आप सेट की रिप्रेजेंटेशंस भी कह सकते हैं। सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्म। थर्ड है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से। अभी एक सेट है हमारे पास, अगर हमें दिया जाए एक सेट किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, एक सेट है हमारे पास बयानिया तरीके पर। हमसे कहा गया है कि एक सेट है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि एक नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 7 नेचुरल या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे पास, या आपके बुक्स का सेट जो है ये भी आप एक सेट है, आपके ज्योमेट्री का एक सेट है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल एक वावल्स का भी दे दिया था मैंने। वावल्स जो होते हैं उनका भी एक सेट है। तो ये मैं बयानिया तौर पर बता रहा हूँ कि ये एक सेट्स होते हैं हमारे पास। तो इस तरह के फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट हमारे पास डिस्क्राइब होता है बाय ए स्टेटमेंट। एक बयानिया तौर पर हमारे पास एक सेट होता है, सिर्फ बयानिया फॉर्म में होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट इज़ डिस्क्राइब बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पर डिस्क्राइब होता है एंड इज़ नॉट और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें।
आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट हमारे पास एक स्टेटमेंट के टाइप में होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उस सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिख के उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ। एक एग्जांपल है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। इसको एक नेम भी देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेम दे दिया इसको ए। हमारे पास एक सेट है ए, और ये सेट क्या है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। तो ये हमारे पास देख रहे हैं आप, ये एक बयानिया तौर पर एक सेट बन गया हमारे पास। इसी तरह आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता ये वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बाकी और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके के जो सेट्स होंगे हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे। एक एग्जांपल ये है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का, और दूसरा है हमारे पास वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। तो ये दोनों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है हमारे पास। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की जानिब। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक्सप्रेस करते हैं एक रूल की शक्ल में। इसके बाद है हमारे पास 2 नंबर पर सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक रूल की शक्ल में। अभी एग्जांपल्स भी पहले दे देता हूँ, आप समझ जाइए। इन सेट बिल्डर notation, the set is expressed in the form of a rule. इस फॉर्म में हम सेट को एक रूल की शक्ल में, एक रूल की हालत में उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको लिखते हैं। तो किस तरह लिखते हैं मैं अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ एग्जाम्पल इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जो दिया है इसी को मैं अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए अभी ज़रूरी होगा कि आपने इसके लिए ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर मैंने कर लिया। अब इसको लिखना है इसी सेम सेट को, यहाँ पर जो सेट आपको नज़र आ रहा है इसी सेट को मैंने एक्सप्रेस करना है एक रूल की शक्ल में। किस तरह एक्सप्रेस करूँगा, मैं पहले यहाँ पर लिख लूँगा x, फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, इस तरह के डॉट्स लगाने हैं। x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट x हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। एंड फिर क्या है, देख रहे हैं आप 6 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर भी ये भी इस्तेमाल करना है कि x क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, 1 से लेकर स्टार्ट लेते हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है, ये वजाहत देनी है कि ये हमारे पास 6 नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक जो है इसकी वजाहत नहीं होती, इसकी वजाहत यहाँ पर देनी पड़ती है। क्या वजाहत दूँ मैं कि x जो है ये कम है, लेस है किस नंबर से, 7 से।
x 7 से कम नंबर है, मतलब 6 पर ये स्टॉप होता है ये वाला सेट। 7 से कम है, 7 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया कि x जो है ये हमारे पास 7 से कम होगा। x एक नेचुरल नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 6 तक, लेकिन x जो होगा वो हमारे पास 7 से कम होगा। तो ये हमारे पास हो गया एक नेचुरल एक सेट बिल्डर फॉर्म में वही सेट बन गया। फिर मैं बता देता हूँ x इज़ ए नेचुरल नंबर बट एंड x इज़ लेस देन 7। x जो है ये 7 से कम है। फिर इसी बी नंबर सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेता हूँ। x such that x is an x such that x is a vowel। x वावल है और आप वावल जानते हैं कि वावल्स कौन कौन से हैं। इसके लिए फिर वजाहत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप वावल्स समझते हैं कि इंग्लिश में सिर्फ वावल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वावल्स होते हैं हमारे पास A, E, I, O, U। तो ये हमारे पास अब एक रूल में सेट बिल्डर फॉर्म में वही सेम सेट जो है हमारे पास बन गया। अच्छा, अब फिर आते हैं हम टेबुलर फॉर्म की जानिब। सेम सेट्स होंगे, लेकिन इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अभी टेबुलर फॉर्म जो है ये आसान है। जो सेट्स आपको दिए जाएं उनके सिर्फ एलिमेंट्स लिखने होते हैं उन सेट के अंदर। हमारे पास होगा पेज 2। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म को एक्सप्लेन करना है, टेबुलर फॉर्म लिखना है। टेबुलर फॉर्म या टेबुलर नोटेशंस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इन टेबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स भी हैं उस सेट में उनको लिस्ट करना होता है, उनको उस सेट में ब्रैकेट्स में अंदर उन सेट्स को, उन एलिमेंट्स को लिखना होता है। विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी आपका ध्यान रहे कि कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में हमने जो एलिमेंट्स हमें गिवन हो सेट में उनको ब्रैकेट्स में सेपरेटेड और कॉमास में लिखने होते हैं। देख रहे हैं आप टेबुलर फॉर्म में क्या होता है। इन टेबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स जो सेट हमें गिवन हो उनके एलिमेंट्स हमने कर्ली ब्रैकेट्स में अलग अलग लिखने होते हैं, उनके दरमियान कॉमास लगाने होते हैं। अभी जो एग्जांपल्स हमने जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए वही एग्जांपल्स यहाँ पर भी ले लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह लिखेंगे हम। सेम एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
एग्ज़ाम्पल है हमारे पास सेम जो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का एग्ज़ाम्पल था वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। नेम, सबसे पहले नेम देना होता है, ये ज़रूरी है एक सेट के लिए। नेम दे दिया मैंने फिर मैंने क्या करना है, करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने होते हैं यहाँ पर, तो मैंने करली ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं। तो 6 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट से काउंट करते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं 1। फिर क्या करना है, मैंने यहाँ पर फिर यहाँ पर मैंने कॉमा लगाना है। 1 के बाद मैंने कॉमा लगा लिया। फिर 1 के बाद आता है हमारे पास 2, तो 2 के बाद फिर कॉमा, फिर इसके बाद होता है 3, फिर कॉमा, फिर 4, फिर कॉमा, फिर 5, फिर कॉमा और फिर 6। तो जैसा कि आपको दिया गया है कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है और 6 के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाना, फिर डायरेक्ट ही यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये अभी हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म। इस तरीके पर जो सेट होगा, इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो इसको नाम देने के लिए आपने इसको क्या नाम देना है, टेबुलर फॉर्म देना है। अगर आपसे कोई कहे कि ये सेट के कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में लिखा गया है, तो आपने इसको कहना है कि ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट लिखा गया हो, मतलब एक रूल्स वाले टाइप में कोई सेट लिखा गया हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से वाले फॉर्म में सेट लिखा गया है, तो आपने कहना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, लिखा गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है हमारे पास ये वाला सेट। और अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया हो, मतलब फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर या वावल्स, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस तरह के लिखने हैं, तो क्या करना है आपने, अगर इस तरह लिखा गया हो और आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो ये 3 हो गए हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अभी वावल वाला एग्जाम्पल भी रह गया है, वो भी कर लेता हूँ मैं। वावल्स का एग्जाम्पल, वावल्स के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो मैंने आपको बता दिए हैं। वावल्स में सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो है ए। मैंने लिखना है यहाँ पर ए। फिर इसके बाद है हमारे पास ई, फिर आई, फिर ओ और फिर लास्ट में जो है वो हमारे पास यू है। तो ये वावल्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए, ई, आई और यू। तो ब्रैकेट्स कॉमास के ज़रिए इसको सेपरेट करना है, इसको अलग अलग लिखना है। तो इस तरह हमारे पास हो गए ये तीनों टेबुलर फॉर्म्स। ये टेबुलर फॉर्म हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया। तो आज तो ये ख़त्म हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 1B है, उसको स्टार्ट करना है। इस एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं आज। टाइम फिर कम है हमारे पास में, इसमें से 2 कर लेता हूँ, बाकी आपने घर में ही करने हैं क्योंकि इजी है, आसान है, कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। तो देख रहे हैं जैसा कि आप एक्सरसाइज 1B है, इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन सेट्स, ये सेट्स हमारे पास जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनको हमने क्या करना है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वन है हमारे पास, इसमें एक सेट दिया गया है हमें एम एक्स सच दैट, यहाँ पर ये भी इस्तेमाल होता है और ये भी इस्तेमाल होता है और ये कॉलन्स ये भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर यहाँ पर ये हो या ये ऑप्शन हो तो कोई मसला नहीं है, इन दोनों का सेम ही मतलब है। एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम
of the president of Pakistan। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नेम लिखना है। अच्छा, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स तो स्टार्ट से शुरू लें तो बहुत सारे हैं, उनको लिखने के लिए अब काफ़ी वक्त भी दरकार होता है, तो मैं सिर्फ एक ही ले लेता हूं। अभी जो रिसेंट जो हमारे पास जो हमारे मुल्क के सदर हैं उनका नाम आप लिख लें तो भी काफ़ी है, और अगर नाम फुल नाम्स मुकम्मल नेम्स लिखना चाहें तो आप बुक्स से लिख सकते हैं, बुक्स में मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बस सिर्फ सेट लिखना है, सेट को रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो इसके लिए अगर हम 1 ही भी लिख लें तो भी काफ़ी है। तो सेट लिख लेता हूँ, इसका आंसर हमारे पास होगा टेबुलर फॉर्म में। अगर हम इसको लिखें तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो है हमारे पास आरिफ अलवी। तो दूसरा नाम, बाकी जो नेम्स इससे पिछले वाले जो नेम्स हैं अगर वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस सिर्फ सेट को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। फिर इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है x such that x is accounting number less than 6। x एक नंबर है, काउंटिंग नंबर है जो 6 से कम है, तो इसको किस तरह लिखना है, इसको टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे। नाम दे देता हूँ मैं इसको एन। फिर क्या करना है, काउंटिंग नंबर्स हैं जो 6 से कम हैं, तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1, फिर इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर 2, फिर इसके बाद कॉमा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 5, फिर आता है 6, लेकिन यहाँ पर जो 6 से कम है वो मांग रहे हैं, तो यहाँ पर 5 पर ख़त्म हो जाता है ये सेट, और इसको इसके ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट को। तो इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं इसके बाद वो क्या हैं वो मैं आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ। आपने इसको अपने नोटबुक्स में लिखना है। फिर इसके बाद है हमारे पास 3 नंबर पर ए है, वाई सच दैट वाई इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है तो 3 से स्टार्ट लें, 3 1 ज़ा 3, 3 के बाद कॉमा लगाना है, ब्रैकेट्स में इसको लिखना है, 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 6 फिर कॉमा लगाना है, फिर 9 फिर कॉमा, फिर इसके बाद डॉट्स लगाने हैं, क्योंकि 3 के बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। ये हमारे पास एक इन्फिनिट सेट है, ये ख़त्म नहीं होता, तो इस वजह से पहले 3 लिख लें, फिर इसके बाद आपने डॉट्स लगाने हैं 3, फिर इसके बाद कॉमा, फिर 6 फिर कॉमा, फिर 9 फिर कॉमा, और इसके बाद डॉट्स, और लास्ट में आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर इसके बाद है हमारे पास बी, n सच दैट n इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10। n हमारे पास एक इवन नंबर है जो 10 से कम है, तो 10 से कम इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर आता है 2, फिर इसके बाद आपने लगाना है कॉमा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और 8 से जो ऊपर है वो 10 है, लेकिन 10 से कम लिखने हैं, तो 8 पर स्टॉप कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर सी है x सच दैट x इज़ ए नंबर डिविजिबल बाय 3 लेस देन 20। जो 20 से कम नंबर्स हैं और 3 पर डिविजिबल हैं, तो 3 के यहाँ पर भी आपने 3 के सिर्फ मल्टीपल्स ही लिखने हैं, क्योंकि मल्टीपल्स जो होंगे वो 3 पर डिविजिबल होंगे 3 के। तो 3 से स्टार्ट लेना है आपने, 3 6 9 12 15 एंड 18, सिर्फ ये नंबर्स लिखने हैं और दरमियान में कॉमाज लगाने हैं। फिर क्या है, फिर डी है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम्स के जो प्लैनेट्स हैं वो आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सेट में लिखना है। फिर क्या है, एफ नंबर, सच एक्स सच दैट एक्स इज़ ए डे ऑफ द वीक के जो डेज हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये सारे आपने ब्रैकेट्स में लिखने हैं, अलग अलग कॉमर्स दरमियान में लगाने
लगाने हैं। फिर इसके बाद है क्यों, वाई सच दैट, वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज़ बिगिनिंग विद बी। वो कंट्रीज़, वो मुल्क जो बी से स्टार्ट लें, तो बी से जो कंट्रीज स्टार्ट लेते हैं उनके आपने 3 सिर्फ लिखने हैं। बी से ब्राज़ील आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, बहुत सारे जो इसके अलावा भी हैं। तो इससे ये कंट्रीज़ जो हैं ये बी से स्टार्ट लेते हैं। तो ये आपने अपने बुक में करना है, मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, बस सिर्फ आपने करना है इनको बुक में नोट। कल इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करेंगे। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा और आपने इसको अगर में नोट भी करना है तब कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।